किसी ने सही कहा है कि जब दोस्त बना के काम चलाया जा सकता है तो दुश्मनी की क्या आवश्यकता है। किसी ने सोचा होगा कि जिसे दास बनाकर अफ्रीका से भारत लाएंगे वही एक दिन अपने आकाओं को चुनौती देने लगेगा और उसी के तौर तरीकों से प्रेरित होकर एक समुदाय भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए एक अनोखी राह अपनाएगा। मलिक अंबर वो व्यक्ति हैं जिसे आप समर्थन दें या विरोध करें परंतु अनदेखा नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा मलिक अंबर से और कैसे वो इथियोपिया की सड़कों से भारत की मध्यकालीन राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गए। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हर आक्रांताओं की भांति मुगलों का भी स्वप्न था संपूर्ण भारत पर नियंत्रण जमाना, परंतु किन्हीं कारणों से वे पीछे रह जाते थे। परंतु जब राजकुमार सलीम मुगल बादशाह जहांगीर बने तो उन्होंने इस अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने समस्त संसाधन जुटाए। परंतु इस स्वप्न के आड़े आया अहमदनगर का किलेदार मलिक अंबर। इनका जन्म इथियोपिया के हरार नामक नगर में हुआ था, परंतु जल्द ही इन्हें बंदी बनाकर बगदाद के बाजार में ले जाकर ख्वाजा पीर बगदाद के हाथों बेचा गया। ख्वाजा मलिक अंबर के साथ दक्षिण भारत पहुंचा, जहां उसे मुर्तजा निजाम शाह प्रथम के मंत्री चंगेज खां ने खरीद लिया। मलिक अंबर की बुद्धि कुशाग्र, प्रकृति प्रतिभायुक्त और उदार थी, अतः उसे अन्य गुलामों की अपेक्षा ख्याति पाने में देर न लगी। चंगेज खां के संरक्षण में रहकर निजाम शाही राजनीति तथा सैनिक प्रबंधन को समझने का उसको अवसर प्राप्त हुआ। चंगेज खान की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण वो कुछ समय तक इधर उधर निजाम शाही राज्य में ठोकरें खाता रहा, परंतु धीरे धीरे वो बीजापुरी सल्तनत की दृष्टि में आने लगा। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया और निजाम शाही राज्य अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब मलिक अंबर को अपने अदम्य साहस, शक्ति एवं गुणों का परिचय देने का अवसर मिला। उस समय राजकुमार सलीम के अकस्मात ऊपर विद्रोह के कारण मुगल सेना का दक्षिण से हटना अनिवार्य हो गया था। फलत मलिक अंबर ने मुगलों द्वारा विजय किए हुए प्रदेशों पर अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और अहमदनगर प्राय समस्त दक्षिण भाग हस्तगत कर दिया गया। 1605 तक मलिक अंबर की परिस्थिति दृढ़ ही होती गई, परंतु मलिक अंबर इतने पे नहीं रुके। मुगलों से टक्कर लेते हुए उसने खाने खाना को लोहे के चने चबवा दिए। अपने सेनाध्यक्ष खाने खाना की असफलता पर जहांगीर को क्रोध आया और इसका कारण जानने हेतु खाने खाना को दरबार में बुलाया गया। आगरा पहुंचकर खाने खाना ने विषम परिस्थितियों का ब्यौरा दिया। अतएव मलिक अंबर की बढ़ती हुई सत्ता का दमन करने के अभिप्राय से वो पुनः दक्षिण भेजा गया। जहांगीर के लिए मलिक अंबर का अस्तित्व किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था और उसे संबोधित करते हुए वो अधिकतम अपशब्दों का ही प्रयोग करता था। अब मलिक अंबर ने बीजापुर और गोलकुंडा से सहायता ली और मुगलों पर टूट पड़ा। उसने खाने खाना की योजना को असफल कर दिया। मलिक अंबर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और 1610 में समस्या इतनी गंभीर हो गई कि आसफ खां ने सम्राट से अनुरोध किया कि वो स्वयं ही पधारे, परंतु इसके पूर्व कि वो वहां पहुंचे, खाने खाना ने अपने बेटों की मदद से वर्षा ऋतु में मलिक अंबर पर अचानक हमले की योजना बनाकर उस पर हमला कर दिया। मलिक अंबर तो तैयार ही बैठा था। उसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और खाने खाना को बुरहानपुर लौटने पर बाध्य कर दिया। उसको एक संधि पर हस्ताक्षर भी करने पड़े। तत्पश्चात मलिक अंबर ने अहमदनगर के निकटवर्ती प्रदेशों पर अधिकार करके उसके किले पर घेरा डाला और उसको भी छीन लिया। इन्होंने फतेहपुर नामक नगर भी स्थापित किया, जिसे बाद में औरंगजेब ने औरंगाबाद का नाम दिया। मलिक अंबर का मराठा समुदाय से भी एक अजब नाता था। चूंकि मलिक इथियोपिया से नाता रखता था, इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो भी सिद्धि कहलाता था। अब सिद्धि का हाल ऐसा था कि वे उनके साथ अधिक रहते थे जो अपने हाथ में सत्ता प्राप्त करने का दम रखते हों, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे ही एक समय मराठों की सहायता से उसने एक सेना का निर्माण करके निजाम शाही परिवार के अली नाम के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाकर परेंदा में नवीन राजधानी स्थापित की। हाथ से ग्रस्त राज्य का पुनः संगठन करके और सुख शांति के वातावरण का प्रतिपादन करके उसने एक नवीन जागृति पैदा कर दी। यूँ तो ये काम निजाम शाही और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए किया गया था, परंतु मलिक के तौर तरीकों से मराठा भी प्रभावित हुए और उन्हीं में से एक थे शाहजी भोसले, जिनके पुत्र कोई और नहीं मराठा गौरव एवं हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले थे।
मलिक अंबर स्वयं भी मराठों की कार्यकुशलता से अपरिचित नहीं थे। मलिक अंबर की प्रतिभा बहुमुखी थी। वो सुयोग्य सेनापति तो था ही, इसके साथ साथ कुशल नीतिज्ञ और चतुर शासक भी था। उसने मराठों की सैनिक मनोवृत्ति का ठीक मूल्यांकन करके एक नवीन सैनिक प्रणाली का बहिष्कार किया, परंतु इसे लागू करने से पूर्व ही वे 1626 में चल बसे। भारतीय इतिहास में ऐसा बिरला ही उदाहरण मिलेगा जब किसी उजड़े हुए राज्य को एक दास ने नवजीवन प्रदान किया हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।